नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 2 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। हम सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और रीजनिंग का पार्ट, जो रीजनिंग के पार्ट आज 3 होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आज जो हम लेकर आए 8 प्रश्न लेकर आए मेरे भाई। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों से के पास मेरे भाई। तभी आप लोग को जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू हो गया है मेरे भाई, तो आप लोग को कौन शिफ्ट में है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से देखिए। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिए गए। यही क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी यह हम लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। 17 से हमें 290 लाना है। उसी प्रकार से 11 से हमारा कौन सी संख्या होंगे जो हम लोगों से पूछा गया है, तो उसी प्रकार से देखेंगे मेरे भाई। पहले 17 से हमें 290 लाना है। 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है मेरे भाई। 289 होता है। बाकी हमको 290 चाहिए, यहाँ पर ही आपका 289 आया है। तो मेरे भाई आपको ऊपर से 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 290 हो जाएगा मेरे भाई। जो 290 यहाँ पर ही आपका दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे मेरे भाई, जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर आपका 121 हो जाएगा। और देखिए इसमें प्लस हम 1 ऐड किए हैं, तो इसमें भी हम प्लस 1 ऐड करेंगे मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। जो 122 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 122 भरा जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी या हम लोगों से पूछा गया है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिएगा। चलते हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। तो आप पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न मिले तो आप 2 तरीके से सॉल्व करिएगा मेरे भाई। पहले इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दूसरा इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम जिस तरह से देखिए, पहले हम कितना का स्क्वायर दिया गया है, तो ये मेरे भाई आपका 12 का स्क्वायर दे दिया गया है। 12 का स्क्वायर दे दिया गया है और ये जो है आपका 10 का स्क्वायर है मेरे भाई। 10 जब 12 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो माइनस कर दिए हम। 12 माइनस 10 करेंगे तो आपका 2 बच गया है। जो 2 आपका यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई, जो ये जो हमारा 169 दिया गया है, ये आपका 13 का स्क्वायर दे दिया गया है। 13 का स्क्वायर दे दिया गया है और ये जो आपका है यह 9 का स्क्वायर दे दिया गया मेरे भाई। 9 का स्क्वायर जब हम 13 माइनस 9 करेंगे, जब 13 माइनस 9 करेंगे मेरे भाई, तो आपका 4 बच जाएगा। जो आपका 4 यहाँ पर ही दिया गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे, इस वाले को देखेंगे तो 11 का स्क्वायर कर देंगे और इसको 8 का स्क्वायर दिया गया है मेरे भाई। ये 8 का स्क्वायर दिया गया है। जब 11 माइनस जब हम 8 करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 को घटाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा। जो 3 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर
3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है शिक्षकों, विद्वानों और छात्र दिया गया है। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। तो आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका तीनों शब्द किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। तो मेरे भाई शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक कुछ हमारा विद्वान भी होते हैं और कुछ विद्वान हमारा शिक्षक भी होते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई शिक्षक जो होते हैं वह कुछ हमारा छात्र भी होते हैं और कुछ छात्र जो होते हैं वह हमारा शिक्षक भी होते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई विद्वान जो कुछ हमारा छात्र भी होते हैं और कुछ छात्र जो होते हैं वह हमारा विद्वान भी होते हैं। देखिए कुछ छात्र जो होते हैं वो हमारा विद्वान भी होते हैं और कुछ छात्र जो होते हैं वो हमारा शिक्षक भी होते हैं। कुछ शिक्षक हमारा विद्वान भी होते हैं और कुछ शिक्षक हमारा छात्र भी होते हैं। तीनों शब्द आपस में संबंधित है। कुछ इस तरह का आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा मेरे भाई। तो कुछ ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है यदि लव को कुट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा? ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और 8 प्रश्न में से आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले क्वेश्चन को जरूर हम अगिलिका वाले पार्ट में लेकर आएंगे मेरे भाई। तो आप पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और 8 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो वो भी कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए LOVE से 27 लिखा गया है। तो मेरे भाई एल जो होते हैं वो हमारा कितने पर होते हैं? तो 12 पर होते हैं। और ओ होते हैं वो हमारा 15 पर होते हैं। और भी जो होते हैं वो हमारा 22 पर होते हैं। और ई जो होते हैं मेरे भाई, जो ई हमारे 5 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं। देखिए 12 + 15 आपका 27 हो जाएगा और 27 और प्लस आपका 22 कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 49 हो जाएगा। और 49 + 5 कीजिएगा, 49 + 5 आप कीजिएगा तो 54 हो जाएगा। और 54 मेरे भाई आपका यहाँ 27 दिया गया, यहाँ पर आपका 54 आ गया। इसको क्या किया जाएगा? आपका 27 बन जाए। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई 2 से जब इसको भाग देंगे मेरे भाई तो आपका 27 हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर ही 27 दिया गया है। उसी प्रकार से हम कॉम को देखेंगे, COME को देखेंगे मेरे भाई। सी कितने पर होते हैं? तो सी आपका 3 पर होते हैं। और ओ आपका कितना पर होता है? तो ओ आपका 15 पर होता है। उसी प्रकार से एम को देखेंगे तो एम आपका 13 पर होता है। और ई को देखेंगे तो ई आपका 5 पर होता है। मेरे भाई सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 15 + 3 आपका 18 हो जाएगा। और 18 और प्लस 13 करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 और प्लस 5 करेंगे मेरे भाई तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 में जब 2 से मेरे भाई 2 से यहाँ भाग किए हैं तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। जो 18 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। ये जो प्रश्न है आपका ध्यान से, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC GD एग्जाम में। तो मेरे भाई पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो
जो इसमें एक हो जाएगा, एक यहाँ हो गया, दूसरा हमारा ई हो जाएगा, और तीसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारा तीसरा हो जाएगा। इसमें हमारा कितना बना, तो 3 बना है। उसी प्रकार से इसमें भी हमारा कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। और चौथा जो इसमें हमारा कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। इसमें भी कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। और इसमें कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई, इसमें भी हमारा 3 बनेगा। इसमें भी हमारा कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। 1 2 हो गया, इसमें 3 हमारा, इसमें भी 3 बन गया। तो मेरे भाई सभी को आपस में जोड़िएगा, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा, और 3 12 हो जाएगा, और 3 आपका 15 हो जाएगा, और 3 आपका 18 हो जाएगा। मेरे भाई सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 18 हो जाएगा। 18 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है कि इन दो चिन्हों को आप को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। ये जो समीकरण दिया गया है मेरे भाई, इस समीकरण आपका गलत दिया गया। इस समीकरण को सही करने के लिए कुछ इस ऑप्शन में से हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्लस के जगह पर मेरे भाई आप माइनस कर दीजिएगा, और माइनस के जगह पर आप प्लस कर कर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, और तो दूसरा फिर हम चिन्ह बदल कर देखेंगे मेरे भाई। और जब चिन्ह बदलने के बाद, तीनों चिन्ह को बदलने के बाद आपका नहीं आएगा, तो इस समीकरण जो इनमें से कोई नहीं होगा, ई वाले आंसर हो जाएगा। और जब चिन्ह बदलकर आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका यही दो तीनों में से आपका किसी न किसी होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हम देखिए, आपका प्लस के जगह पर माइनस कर देते हैं, और माइनस के जगह पर मेरे भाई आप प्लस कर दीजिएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे 25, और प्लस के जगह पर माइनस किए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 18 हो गया, भागे आपका 2 हो जाएगा मेरे भाई। और प्लस माइनस की जगह पर प्लस किए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब 25 माइनस, जब इसको भाग देंगे मेरे भाई तो आपका 9 हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और इसको बराबर में 20 लाना है मेरे भाई। पहले प्लस वाला को आप लोग जोड़ लीजिएगा। प्लस को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 25 और 4 आपका 29 हो जाएगा। 29 और माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो 29 माइनस 9 करेंगे तो मेरे भाई आपका 20 हो जाएगा। जो आपको 20 लाना था, 20 क्या करना था, तो 20 को लाना था, तो प्रूव्ड हो गया। तो आपका कौन सा चिन्ह बदले हैं, तो आपका चिन्ह बदले हैं, प्लस और माइनस को बदले हैं, तो आपका समीकरण सही हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो इस श्रृंखला को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी यह हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा और प्रश्न को सॉल्व करिएगा। देखिए, 3 से आपका 17 लाना है। 3 जब इसको गुना 4 और प्लस 5 कर देंगे तो मेरे भाई 3 चौक 12 हो जाएगा, और प्लस 5 करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे, गुना 4 और प्लस 5 करेंगे मेरे भाई तो आपका 73 हो जाएगा, और 73 और जब इसको हम जोड़ेंगे मेरे भाई 73 गुने जब हम 4 करेंगे और प्लस 5 करेंगे मेरे भाई तो 297 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम करेंगे मेरे भाई, गुना 4 करेंगे और प्लस 5 कर देंगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप जब 297 गुने 4 कीजिएगा मेरे भाई तो आपका 1188 हो जाता है। 1188 हो जाएगा,
1188 और प्लस 5 ऐड करिएगा मेरे भाई, तो जब 5 ऐड करिएगा तो 1192 हो जाएगा, सॉरी 1193 हो जाएगा। जो 1193 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 1193 आपका ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1193 भरा जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक ही पासा के नीचे दी गई दो भिन्नों से ज्ञात करे कि सफेद के पीछे कौन सा रंग आएगा। मेरे भाई सफेद के पीछे कौन सा रंग आएगा जो पूछा गया। ये जो प्रश्न है आपका पासा से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। इस तरह का प्रश्न मिले तो आप लोग कॉमन को ढूंढिएगा, कॉमन कौन है। कॉमन को ढूंढिएगा तो मेरे भाई लाल इसमें भी कॉमन दिया गया है और लाल इसमें भी कॉमन दिया गया है। उसी प्रकार से पीला भी इसमें कॉमन दिया गया है और पीला इसमें भी कॉमन दिया गया है। मेरे भाई दो संख्या जब आपस में हो जाएगा बराबर, तो आप एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। मेरे भाई सफ़ेद के पीछे पूछा गया है। सफ़ेद के जब जब एक की संख्या इसमें बच गया और इसमें हमारा अक्षर बच गया, एक अक्षर ए में एक अक्षर ए में बच गया है, तो मेरे भाई सफ़ेद के पीछे पूछा गया है, तो सफ़ेद का पीछे आपका नीला हो जाएगा। जो नीला आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो नीला ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग 8 प्रश्न में से आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।